हेलो। सो ये वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो लेट्स से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। सो क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को हम, चलो इसको प्लस बना के इसको 5 कर देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में भी दो टाइप होता है, एक होता है सब्ट्रैक्शन और एक होता है एडिशन। अभी मैं सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं, एडिशन हम लोग लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सब्ट्रैक्शन ही यूज होता है। ओके, सो व्हेन डू वी डू सब्ट्रैक्शन? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये नोट्स है, एक बार यू कैन नोट दिस डाउन। ये है स्टेप वन। क्या है स्टेप वन? मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इक्वल। अब देखो यहां पे कोई भी एक वेरिएबल ले उठा लो, या तो दोनों x उठाओ या दोनों y उठाओ, उसके कोएफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। यहाँ पे y और y ऑलरेडी इक्वल है तो बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको थोड़ा इजी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप टू, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सोचो, मुझे इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लाइन बना दूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब अगर कोई भी नंबर के आगे मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो उसकी साइन रिवर्स हो जाएगी। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 4x कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसको मैं बना दूंगा नेगेटिव। y कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फाई कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? नेगेटिव। अब हमें क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। एक लिखा है 2x, दूसरा लिखा है -4x। हम कैसे पढ़ेंगे? वंस मोर, 2x माइनस 4x। इसके साइन जो है वो भूल जाओ, वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, सो 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x क्या होगा? -2x। y माइनस y, ये प्लस नहीं है, इसको भूल जाओ अब। ठीक है, y माइनस y क्या हो जाएगा? 0। अब यहां +0 लिखो, -0 लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर तो वो गायब ही हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इक्वल्स टू 3 माइनस 5। व्हाट इज 3 माइनस 5? आंसर इज -2। यहां से हमें क्या मिला? -2x इक्वल्स टू -2। x क्या मिल गया? ये -2 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या आंसर आ गया? 1। x का आंसर 1 आ गया। अब देखो हमने किया क्या? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, अब आप लोग अगर रियलिटी टीवी शोज वगैरह देखते हैं या कोई भी टीवी शोज देखते हैं तो उसमें एक आता है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जितने भी मान लो 10 कंटेस्टेंट है तो एलिमिनेशन राउंड में एक या दो कंटेस्टेंट को वो लोग निकाल देंगे शो से, सो दैट कंपटीशन कम होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को उठा के गायब, सो दैट जब हमारे पास में एक ही वेरिएबल बचेगा, दूसरा चला गया तो एक ही वेरिएबल बचेगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा। जब तक एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सॉल्व मतलब प्रॉपरली आंसर ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे कैसे है? इंटरडिपेंडेंट है। बट जैसे ही एक वेरिएबल गायब हो जाएगा तो पूरे इक्वेशन में क्या होगा? एक वेरिएबल बचेगा, दूसरा कोई नंबर बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर, परफेक्ट एक आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब जैसे ही x इक्वल टू 1 मिला, उसको दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऊपर वाला उठा लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई, लास्ट में तो सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं।
एक एक आंसर ढूंढने के लिए ये एलिमिनेशन मेथड है। फिर तो वही है, x का वैल्यू मिलेगा, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां हमारा आंसर क्या आया? आंसर है x इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाओगे। ओके, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या चलो इसको भी थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स देखेंगे। यहां पे देखा तो कोई भी दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट, मतलब x को सिलेक्ट किया तो अलग अलग है, y को सिलेक्ट किया तो भी कोएफिशिएंट अलग है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि y को सेम बनाना हमारे लिए अभी इजी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 चाहिए। बट 2 ऐसे तो ला नहीं सकते, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। किसको? पूरे इक्वेशन को। ठीक है, जैसे ही मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स सी ये क्या बन जाता है। तो 2 2 जा 4x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y इक्वल्स टू 2 3 जा 6 हो गया। ऊपर वाला इक्वेशन क्या था? तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ये ऊपर वाला इक्वेशन है, नीचे वाला इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए, कोएफिशिएंट जैसे ही सेम हुए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे, माइनस साइन लगेगा, यहां भी माइनस साइन आएगा, यहां पे भी माइनस साइन आ जाएगा। चलो 3 माइनस 4, 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा? माइनस 1x दैट इज माइनस x। 2y माइनस 2y तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया? 0, राइट। 5 माइनस 6 माइनस 1, तो यहां से आंसर आया माइनस x इक्वल टू माइनस 1। तो x क्या हो जाएगा? 1। दोनों को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब क्योंकि हमारे पास में x इक्वल टू 1 आ चुका है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ये नीचे वाला इक्वेशन में रखते चलो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई इक्वल टू 1। y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग एक आंसर बॉक्स बना देंगे। आंसर बॉक्स में लिख देंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, आंसर इज 1,1। ऐसा करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। ये इंटरमीडिएट, देखो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देखा वो इजी लेवल था, दिस वाज एन इजी लेवल क्वेश्चन, ओके, जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। दूसरा है मॉडरेट, क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे डिफिकल्ट लेवल का। क्या है क्वेश्चन? चलो यहां पे माइनस साइन लगाते हैं तो थोड़ा आंसर में आए। यस, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसमें से मैं इस बार सिलेक्ट कर रहा हूं x को, क्योंकि दोनों के साइन तो सेम है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहां 2 है और यहां 3 है। 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 और 3 को कॉमन क्या बना सकते हैं? बता सकते हो मुझे? तो उसके लिए हम लोग चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एलसीएम। 2 को मैं 6 बना सकता हूं, 3 को भी मैं 6 बना सकता हूं, तो बन गए दोनों 6। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। इससे होगा क्या कि यहां 3 2 जा 6x हो जाएगा, यहां 2 3 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 5 जा 15। यह आ गया 15। ठीक है,
दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 2 3 जा 6x, 2 into -2 is -4y इक्वल्स टू 2 into 1 is 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, 0। 9 प्लस, मैंने कहा था इसको अब हम नहीं देखेंगे, ठीक है, तो 9 प्लस 4 क्या होगा, 13y इक्वल्स टू 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 13। तो ये हो गया 13y इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आया हमारा, 1 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, y हमें 1 मिल चुका है। अब आप लोगों को पता है करना क्या है, दोनों में से कहीं भी y का वैल्यू रखो और सॉल्व करो। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू रख देता हूं 1। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 1, 3x इक्वल टू 1 प्लस 2, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। एक सरप्राइज है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में आंसर क्या आ रहा है, 1,1। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने ऐसे बनाया कि आंसर 1,1 ही आएगा। इज इट क्लियर। अब एक लास्ट पार्ट में दिखाता हूं, जब हम लोग एडिशन भी यूज कर सकते हैं। एडिशन कब करेंगे, इक्वेशंस का एडिशन कब करेंगे, जब वेरिएबल, या तो मैं लिखूंगा सिलेक्टेड वेरिएबल, जो वेरिएबल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल, सिलेक्टेड वेरिएबल हैज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइन। कैसा साइन है, ऑपोजिट साइन है। दोनों वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसका साइन कैसा है, ऑपोजिट है। एक बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे मान लो मैं 2 मिनट के लिए x को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, y को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो y का साइन देखो, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों ऑपोजिट साइन है, राइट। क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है तो मैं सीधा ऐड करूंगा। एडिशन में क्या होगा, साइन वाइन चेंज नहीं होगा, मतलब जो इनर्ट साइन है वही रहेगा, x प्लस x 2x, y माइनस y 0, 6 प्लस 2 8। क्लियर। तो यहां पे हमारा आंसर आया 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट इज 4। ठीक है, तो दिस इज एडिशन मेथड, जिसमें हम लोग सीधा ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। बट वो कब करेंगे, जब साइन ऑपोजिट वाला वेरिएबल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड वेरिएबल है उसका ऑपोजिट साइन है। ठीक है, x4 मिल गया, एक में रखेंगे तो y का आंसर मिल जाएगा आप लोग को 2। ठीक है, ये आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं और एक क्वेश्चन दिखा देता हूं फटाफट। लेट्स से एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। चलो इसका 3 मान लेते हैं, x प्लस 2y है 3, एंड दूसरा है x माइनस वाई 5, x माइनस वाई है -1। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू -1, या फिर यहां पे मैं अगर 3x लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 1। ओके, हाँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें मान लो तुम लोगों ने y सिलेक्ट किया और y के साइन कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है, मतलब एडिशन से क्वेश्चन निपट जाएगा। बट यहाँ 2 है, यहाँ पे -1 है, 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ही कैंसिल होगा ना। सोचो 2y माइनस 2y होगा तो ही तो 0 होगा, हमें तो उसको एलिमिनेट करना है ना। तो एक स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, ये क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ में। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ऊपर वाला क्वेश्चन में नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीचे लिख देते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5।
इन दोनों को सीधा ऐड करो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होके 0, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 2 प्लस 5 विल बी 7। क्लियर? तो यहां से हमारा x का आंसर क्या? अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, आप लोगों को शायद नोटिस में नहीं आया होगा, बट 2 3 जा 6x होगा ना, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन बनेगा, और ऊपर वाला आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 6x प्लस x क्या हो जाएगा 7x, ये तो कैंसिल होके 0, और ये आ जाएगा 2 प्लस 5 7, तो 7x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1। ठीक है, x 1 मिल गया, अब दोनों में से कहीं पे भी x का वैल्यू रखोगे तो आप लोग को y मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन में भी जो एडिशन वाला मेथड है वो भी ऐसा है, उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑपोजिट साइन है तो ही एडिशन करेंगे, तो ही तो कट होके सॉल्व होगा, और अगर सेम साइन है तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।